गरीब माँ कूली। एक बार बहुत भरा हुआ एक रेलवे स्टेशन में पति पत्नी दोनों बैठे हुए थे। ओ जी, कम से कम अब तो आप अपने पीने की जुए की आदत को छोड़कर मेरे साथ गांव आ रहे हैं, वो सोचकर मुझे बहुत खुशी हो रही है जी। पति अपने मन में पागल कहीं की, उसे लग रहा है मैं उसके साथ गांव जा रहा हूँ, लेकिन उसे नहीं पता कि मैं इन सबको यही छोड़कर मैं दूसरे राष्ट्र भाग जा रहा हूँ। पत्नी को 2 बच्चों को पालना अब मुझसे नहीं होगा। यूँ सोचकर राधा से, हाँ राधा, मैं इतने दिन बहुत पाप किए और साथ साथ बहुत उधारी भी ले लिया। अब हम यहाँ नहीं आते तो उधारी देने वाले लोग मुझे ले जाते। ठीक है, मैं तुम लोगों के खाने के लिए कुछ लेकर आता हूँ, बच्चों को ध्यान से पकड़ो, कहकर चले गया। राधा कन्ना का इंतजार करने लगी। 2-3 घंटे बीत गए लेकिन कन्ना नहीं आया। रात हो गई, फिर भी वो नहीं आया। अब राधा को समझ आ गया कि कन्ना उन्हें छोड़कर चले गया है। अब राधा क्या करे समझ नहीं पाई। बच्चे भूख से रोने लगे। राधा के पास पैसे भी नहीं थे। बच्चों को कुछ खरीद कर खिलाने के लिए पैसे चाहिए। अब क्या करे, यूँ सोच रही थी। तभी एक बूढ़ी औरत लगेज पकड़कर ट्रेन से उतर रही थी। वो बूढ़ी औरत लगेज को उठा ही नहीं पा रही थी। राधा एक बच्चे को गोदी में उठाकर दूसरे को स्टेशन टेबल पर बिठाकर उस बूढ़ी औरत के पास आकर, माँ ये लगेज को ऑटो स्टैंड तक मैं लेकर चलती हूँ, अब मुझे 10 रुपए दे दीजिए बस। देखो बेटी, तुम एक औरत हो, गोदी में बच्चे को उठाई हो, क्या तुम इतना वजन उठा पाओगी? तुम्हें 10 रुपए चाहिए ना, अब मैं देती हूँ, ये ले लो। माँ ऐसे ही देने से वो दान हो जाता है। काम करने पर मिले तो वो मजदूरी के पैसे होते हैं। बिना मेहनत के मुझे आपके पैसे नहीं चाहिए माँ। राधा की बातों को पसंद करते हुए वो बूढ़ी औरत राधा को लगेज उठाने के लिए बोली। राधा उस लगेज को उठाकर ऑटो स्टैंड तक ले गई। ऑटो में वो बूढ़ी औरत को बिठाई। वो बूढ़ी औरत उसे 50 रुपए देते हुए, ये लो बेटी। माँ मैंने तो सिर्फ 10 रुपए मांगे थे, आपने 50 दे दिया। देखने में तुम मेरी बेटी की उम्र की हो, जो भी हो मैं मेहनत करके ही कमाऊंगी। ये तुम्हारी सोच मुझे बहुत पसंद आई। ये काम तुम्हारे लिए नया है, ये पता चल रहा है मुझे। मेरा हाथ बहुत अच्छा है। पहले तुम ये 50 ले लो, बच्चों को खाना खिलाओ, कहते हुए पैसे दी। राधा खुशी से पैसे ले ली। वो बूढ़ी औरत वहाँ से चली गई। ये सब देख रहा कूली का नायक रमन वहाँ आया। कौन हो तुम? हम कूली के पेट पर लात मार रही हो? हमारे सारे ग्राहक तुम ले रही हो, पहले बाहर जाओ। भाई मेरा नाम राधा है, मैं आपका पेट नहीं मार रही हूँ, मेरे बच्चों का पेट भरने के लिए ये सब किया, कहकर जो हुआ वो सब रमन को बताई। देखो, पहले ही तुम औरत हो, बहुत नाजुक हो, लेकिन हमारे यूनियन में काम करने के लिए बहुत बोझ उठाना पड़ता है। तुम उठा सकती हो क्या? भाई मुझे इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं दिख रहा, मैं उठा लूंगी भाई। ठीक है, कल मैं सबके सामने तुम्हारी ताकत की परीक्षा लूंगा। उसमें अगर तुम बोझ उठा पाई तो तुम भी इस प्लेटफॉर्म पर काम कर सकती हो। ठीक है भाई, कहकर बच्चों के साथ उस प्लेटफॉर्म पर ही सो गई। अगली सुबह रमन 4 वजनदार सूटकेस राधा के आगे रखा। राधा उन सूटकेस को बड़ी मेहनत से उठा ली। सब वो देखकर तालियां बजाए। इतना वजन हमें उठाने के लिए भी बहुत मेहनत लगती है, तुम कैसे उठा रही हो? ये क्या, हमारे गांव में तो वजन भरे सारे पानी के घड़े भरकर 10 किलोमीटर तक लेकर आती थी। देखो माँ, अब से तुम यहाँ काम कर सकती हो। तुम्हें रहने के लिए जब तक इंतजाम नहीं हो जाता, तुम और तुम्हारे बच्चे इस प्लेटफॉर्म पर ही रह सकते हो। इस तरह राधा कूली बनकर बच्चों को अच्छे से पालती थी, उन्हें अच्छे से पढ़ाई भी। कुछ समय बाद उसका बड़ा बेटा उसी रेलवे स्टेशन में टीसी बनकर आता था। वो देखकर राधा बहुत खुश हुई।